कल की चिंता नहीं करना, आज की चिंता करना। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कल की चिंता नहीं करना, पता नहीं हम कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन आज की चिंता सबको इस उत्साह है। आज है रविवार 7 सितंबर 2025 और आज है जीएल चर्च झिरपानी में प्रभु भोज का कार्यक्रम। और आज रेवरेंड सुगाड़ कांडुलना जी जो कि रिटायर पादरी हैं, उनके द्वारा आज प्रभु भोज संपन्न होगी। आइए चलते हैं अंदर। इस उत्साह है हर बुगिन को भी। हाँ अब ये ना करगी मंडाया घुमा। अरे ठीक है। हम लोग पूरा बुलेट की नहीं जारगी समय रहा बुलेट था ना। इस है आदर सम्मान देते हुए इनका पहले आराधना से पहले हम लोग स्वागत करेंगे। उसका बाद में पूजा आराधना को आरंभ करेंगे।
स्वागत के लिए मैं पादरी शुक्र का दूंगा जो 2022 में जो मेरा पुलिस कोर्स रिटायर हो गया और मैं 30 साल काम किया और 30 साल में रोडवेज पेरिस काउंसिल में 1996 से 2006 तक मैं काम है 10 साल था। यहीं पर मैं ज़्यादा साल बाकी पेरिस में काम था, इसलिए मैं बहुतों को पहचानता हूँ, बहुतों को अभी तो नहीं पहचानता हूँ। इसलिए इस घड़ी जो आपने मुझे स्वागत किया है, सम्मानित किया है इस पूछा के द्वारा, और इसलिए मैं अपने ओर से आप उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रकार से आज जो बहुत साल के बाद में मेरी संगत आपके साथ हो रही है, उनकी दया से इसलिए मैं पिता को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। फिर वह सूर और सहायता के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। तो लोगों ने एक पहरे को
जो आक्रामित था उसके पास जाकर उससे विनती की अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और फूंककर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और मुझसे का इतना अर्थात खुल जा, उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें जिताया कि किसी से ना खाना, परंतु जितना उसने उन्हें जिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्वास में होकर खाने लगे। उसने जो कुछ किया सब आशा किया कि वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। यहाँ तक आमीन। कल की चिंता नहीं करना, आज की चिंता करना। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कल की चिंता नहीं करना, पता नहीं हम कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन आज की चिंता करना। इसका कहने का अर्थ है आज ही हमें वचन पर चलना चाहिए दिन भर के जीवन में। आज ही हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहिए। जैसा हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वैसे ही हम आज का दिन परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए, उस पर भरोसा रखने के लिए हम प्रभु से सहायता मांगे। और वो बहुत आत्मा ही सहायता करेगा। बिना बहुत आत्मा से उसका वचन पर हम नहीं चल पाएंगे। इसलिए केवल आज की चिंता करना। जब भी हम आज दिन भर के जीवन में परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, आशीष हमारे पीछे चलेगा। हमारे घर में रहने का स्थान है, वो इतना आशीष एक चीज है क्या, इसको इसमें सिखाना चाहता है। तुम अपने बुद्धि ज्ञान से मेरा वचन पर चल नहीं सकते, लेकिन मेरा पवित्र आत्मा आपको साथ देगा चल सकने के लिए, सामर्थ देगा चीज। इसलिए इसको प्रतिदिन के जीवन में हम पवित्र आत्मा को मांगना है। मांगो तो दिया जाएगा। स्वर्ग का राज का नियम है मांगना, ये चीज है। इसलिए हम यहाँ देखते हैं प्रतिदिन परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए, वचन पर चलने के लिए हमको मांगना है, प्रार्थना करना है, ताकि संसार रोगी है, संसार पापी है, उसका जवाब यहीं पर दिया जाता है। तो परमेश्वर आप प्रसन्न है, संसार और रोगी है, इसी को यहाँ देखता है। लेकिन इसी के साथ ही यहाँ इसका पुराना नियम में देखेंगे। पुराना नियम में हम लोग यहाँ देख सकते हैं, उत्पत्ति जब पाप हो गया तब परमेश्वर ने शैतान को श्राप दिया, लेकिन आदम हवा को नहीं दिया। यहाँ पर उत्पत्ति 3 उसका 14 से आगे
पाप होने के बाद में परमेश्वर का न्याय यहाँ पर लिखा हुआ है। Hey,